हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। सॉलिड क्या है वो हम लोग जान गए, सॉलिड का टाइप्स हम लोग जान गए, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, एग्जांपल भी जान गए। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो हम लोग टाइप बात करेंगे वो किसके बेसिस पे होगा, वो बेसिस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं चार तरह के होते हैं। एक होता है आयनिक सॉलिड, दूसरा होता है मेटालिक सॉलिड, तीसरा होता है आयनिक सॉलिड और फोर्थ नंबर होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में ध्यान रखेंगे, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, वो ध्यान रखेंगे। तो इस सब पे क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको आप ध्यान से रखेंगे। तो इस तरह सॉलिड जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह के होते हैं। एक होता है आयनिक सॉलिड्स, एक होता है मेटालिक सॉलिड्स, एक कोवेलेंट सॉलिड्स होता है और एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में तीन टाइप होता है, एक होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है। तो आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, तो ये आयन से बनते हैं और आयन से मतलब क्या होता है, कैटायंस प्लस एनायंस। उसी तरह अगर बात करेंगे मेटालिक सॉलिड क्या है, तो मेटालिक सॉलिड किससे बनता है, तो मेटल के आयन से बनता है, मेटल आयंस, जिसको हम लोग कर्नल बोलते हैं, या मेटल आयंस को हम लोग पॉजिटिव आयंस भी बोल सकते हैं। एंड बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है जो फ्री होता है, जो डिलोकलाइज्ड होता है, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोल सकते हैं डिलोकलाइज्ड। कोवेलेंट सॉलिड में अगर बात करेंगे तो ये जो बनता है वो नॉन मेटल का एटम से बनता है, नॉन मेटल एटम्स। वही अगर हम बात करेंगे पोलर जो होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बनता है, तो ये ध्यान रखेंगे डिफरेंट एटम से, जनरली किससे बनता है, डिफरेंट एटम्स। नॉन पोलर जो बनता है वो सेम से बनता है, सेम एटम से बनता है, लेकिन सब क्या होना चाहिए, नॉन मेटल का एटम होना चाहिए। और हाइड्रोजन बॉन्डेड में ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड कब होगा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हम लोग जानते हैं फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, FON ध्यान रखेंगे। तो जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उसके साथ अगर कोई मॉलिक्यूल बना रहा है, कोई बॉन्ड बना रहा है, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और उस हाइड्रोजन बॉन्ड से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये ध्यान रखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस में क्या है हम लोग बात कर लिए। सेकेंड हम लोग बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, तो आयनिक सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कूलम्बिक फोर्स होता है, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलिए, और इसी को हम लोग केमिस्ट्री में बोलेंगे आयनिक सॉलिड।
मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड बनता है किसके बीच में, तो मेटालिक बॉन्ड जो होता है सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस जो है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, मेटालिक बॉन्ड। कोवलेंट सॉलिड में अगर बात करेंगे तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नॉन मेटल एटम्स के बीच में वो होता है कोवलेंट बॉन्ड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल फोर्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लंदन फोर्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स। क्लास 11 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 गैसेस स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें हम लोग स्टडी किए थे ये सब के बारे में, तो ये सबको फिर से आपको ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको ध्यान रखना है। तीसरा हम लोग इसका अगर प्रॉपर्टीज देखेंगे, नेचर देखेंगे, तो आयनिक सॉलिड जो होता है बहुत ही हार्ड होता है, इसको हार्ड लिखेंगे। मेटालिक सॉलिड भी हार्ड होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है ये तीनों जो होता है सॉफ्ट होता है। कोवलेंट सॉलिड जो होता है बहुत ही हार्ड होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। कोवलेंट सॉलिड में कुछ एक्सेप्शन को अगर हटा दे लाइक ग्रेफाइट तो बहुत ही हार्ड होता है। 4 नंबर अगर मेल्टिंग पॉइंट का बात करेंगे तो आयनिक सॉलिड का बहुत हाई होगा, इसका भी हाई होगा, और कोवलेंट सॉलिड का सबसे हाई होगा, वेरी हाई, और इसका जो होगा क्या होगा, लो होगा, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो किस पे बेस करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। जिसका कमजोर है उसका क्या होगा, वीक होगा। लास्ट अगर प्रॉपर्टीज का बात करेंगे, कंडक्टिविटी का बात करेंगे, तो आयनिक सॉलिड जो होता है, ध्यान रखेंगे इसमें, आयनिक सॉलिड जो होता है अगर मोल्टेन स्टेट में हो या एक्वस सॉल्यूशन में उसको पानी में रख देंगे तो गुड कंडक्टर होगा, लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो बैड कंडक्टर होगा। तो ध्यान रखेंगे, सॉलिड फॉर्म में होगा तो क्या होगा, बैड कंडक्टर। अगर वो एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस सॉल्यूशन में होगा या मोल्टेन स्टेट में हो तो वो होगा गुड कंडक्टर। मेटालिक सॉलिड का कोई भी फॉर्म में हो, एक्वस सॉल्यूशन में हो, मोल्टेन स्टेट में हो या सॉलिड फॉर्म में हो, हमेशा क्या होगा, गुड कंडक्टर। तो कहीं कहीं एक्सेप्शन आ सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री अगर बिना एक्सेप्शन का हो जाए तो हो ही नहीं सकता है। केमिस्ट्री का मतलब ही होता है हर एक जगह आपको एक्सेप्शन मिलेगा। वही मॉलिक्यूलर सॉलिड का बात करेंगे तो ये इंसुलेटर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर, या इसी को आप बोल सकते हैं बैड कंडक्टर। और कोवलेंट सॉलिड जो होता है वो भी बैड कंडक्टर होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। ये सबको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं मेटालिक सॉलिड्स के बारे में लिख सकते हैं, ये मैलेबल भी होता है, डक्टाइल होता है, ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं। और आयनिक सॉलिड जो होता है क्या होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब समझते हैं, जब इसको हैमरिंग करेंगे तो ये छोटा छोटा पीस में टूट जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल, और इस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, नेचर क्या है इसका, मेल्टिंग पॉइंट किसका है या किसका लो है, कंडक्टिविटी क्या है, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। अब बात करते हैं मेन जिस पे क्वेश्चन भी बनता है, प्रॉपर्टीज का। तो आयनिक सॉलिड आपको ध्यान रखना है, जितना भी कंपाउंड मेटल
प्लस नॉन मेटल से बनता है, उस सभी कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे आयनिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड जितना भी मेटल है, ऑल मेटल, तो जितना भी मेटल है हम लोग का जो यूज होता है उस सब को हम लोग बोलेंगे मेटालिक सॉलिड्स। पीरियोडिक टेबल में आप देखे होंगे, बताए होंगे हम कितना मेटल है, सारा मेटल हो जाएगा मेटालिक सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स का ध्यान रखना है, तो कोवलेंट सॉलिड्स के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, तो डायमंड आपको ध्यान रखना है, डायमंड, ग्रेफाइट याद रखना है, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड याद रखना है, कार्बोरंडम याद रखना है, उसके बाद जर्मेनियम, सिलिकॉन, क्वार्टज ध्यान रखना है, क्वार्टज, SiO2, ये सब जो एग्जाम्पल है ये आपका है कोवलेंट सॉलिड। इतना एग्जाम्पल आपको मस्ट ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का अगर बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे, पोलर में अगर बात करेंगे, पोलर में तो जैसे डिफरेंट एटम्स लेना है मॉलिक्यूलर सॉलिड का, HCl, SO2, ये सब हो गया। नॉन पोलर में अगर बात करेंगे तो नॉन पोलर में सेम एटम से बनना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद जितना भी नोबल गैस है, नोबल गैस, ये सब हो जाएगा नॉन पोलर का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ध्यान रखेंगे कौन कौन हो जाएगा, NH3 अमोनिया हो जाएगा, H2 वाटर हो जाएगा, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा। तो ये सब जो है एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल पे भी फोकस करना है, क्या कि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बन सकता है, बनता भी है, इसीलिए एग्जाम्पल को आपको फोकस करना है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीके से हम आपको बता दिए, इसको आपको फॉलो करना है और एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से लर्न करना है, आपको सीखना है, याद रखना है, और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। तो अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, NCERT में दिया है, इसको आपको ध्यान रखना है, डायमंड और ग्रेफाइट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जानते हैं डायमंड में ध्यान रखना है, एक कार्बन एटम्स 4 कार्बन एटम से ज्वाइन होता है टेट्राहेड्रल में, टेट्राहेड्रल। एंगल आप जानते होंगे, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। और ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है, इसमें एंगल होता है 120, और इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्लेनर। उसके बाद डायमंड में ध्यान रखेंगे, दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एटम्स के बीच में वो कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन डायमंड जो होता है ये नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है, ध्यान रखेंगे, नेटवर्क स्ट्रक्चर, पूरा नेट में जिस तरह हर एक पॉइंट सबसे जुड़ा रहता है उसी तरह इसमें भी होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो लेयरिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ये ध्यान रखेंगे, इसका होता है, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल लेयरिंग स्ट्रक्चर। इसके बीच में 2 लेयर के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं वांडर वाल फोर्स। और इससे पहले जो बताए थे, लंदन फोर्स हो या डायपोल फोर्स हो या हाइड्रोजन बॉन्डेड फोर्स हो, उस सब को हम लोग बोलते हैं वांडर वाल फोर्स। तो यहाँ पे 2 लेयर के बीच में जो फोर्स लगता है वो वांडर वाल फोर्स होता है। इसी के कारण ये लेयरिंग स्ट्रक्चर के कारण ये जो होता है ये सॉफ्ट होता है, ध्यान रखेंगे, और ये नेटवर्क स्ट्रक्चर के कारण ये बहुत ही हार्ड होता है, वेरी वेरी हार्ड। और अभी तक जो सब्सटेंस जाना गया है उसमें सबसे हार्ड यही होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, लगभग 3840, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसका जो यूज़ होता है, बहुत सारे यूज़ है, ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, ग्लास को काटने में, कटिंग ग्लास, ग्लासेस को काटने में यूज़ होता है। इसका जो यूज़ होता है वो ध्यान रखेंगे, सॉलिड लुब्रिकेंट में यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो डायमंड और ग्रेफाइट में ये बेसिक डिफरेंस होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कोवेलेंट सॉलिड ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो होता है बैड कंडक्टर होता है, और ये जो होता है गुड कंडक्टर होता है।
क्योंकि इसमें एक कार्बन जो होता है वो फ्री होता है, इसलिए गुड कंडक्टर, और ये हो जाता है बैड कंडक्टर। इसका हम लोग